Hello class 10th. Now I am going to give you the solution of basic mathematics. जो आप आज आपको पेपर दिया था उसका सलूशन देने जा रहा हूँ. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. इसको आपको सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर 9 माइनस 2 कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई किया आपका -18 आया. ओके, माइनस का साइन आया तो 7 से बड़े नंबर लिखना शुरू कीजिए. 8, 9, 10 और माइनस आया है तो -1, -2, -3. इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए, सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा. वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है? सो योर आंसर इज 9 - 2. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 9 - 2. अब इसको ओपन करेंगे. ओपन करते समय एक गलती करते हैं आप लोग, -9x तो लिख देते हैं, -2x लिखते हैं, जबकि होगा +2x. -6 = 0. 3 और 9 टेस्ट किया, 3 x बाहर लिया, x - 3, इधर भी x - 3 लिया, बाहर 2 आया, = 0. x - 3 कॉमन है दोनों जगह, 3x + 2 = 0. x - 3 = 0, x = 3. 3x + 2 = 0, 3x = -2. This implies that x = -2/3. ये आपके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि इसके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट के लिए चाहिए a 3 है, b k है और c क्या है 3. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4ac = 0. k² - 4 × 3 × 3 = 0. क्या रहेगा? k² - 36 = 0. k² = 36, k = ±√36. अब आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, इसलिए मैंने इसमें प्लस माइनस दोनों चीजें लिखी. क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64. 3 क्यूब दिए हैं और वॉल्यूम है 64. a क्यूब = हो गया 4 का क्यूब, a = आ गया 4. 3 क्यूब को पास पास रखा जाता है और जो क्यूबॉइड बनेगा, अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 + 4 + 4. ये हो गया आपका 12. b 4 ही रहेगा और h भी 4. और इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2lb + bh + h. क्योंकि 3 क्यूब आपने लगा दिए, अब ये क्यूब नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा. क्यूबॉइड बनने के बाद आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख लेंगे, यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 14. इंटर हाउस क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया था. रन स्कोर्ड है और ये है फ्रीक्वेंसी आपकी. यू हैव टू फाइंड आउट मीडियन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहला नंबर ऐसे लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देंगे 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22. तो जो लास्ट में नंबर आता है, दिस इज द सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज. 6 4 10 + 5 15, 3 18, 4 22. n क्या है आपका? 22. n/2 22/2 11. अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि 11 से जस्ट ग्रेटर बड़ा नंबर कौन सा है? ये है. ये इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके सामने जो है वो F हो जाएगा, इसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट L हो जाएगी. मीडियन का फार्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF/F × H. L क्या है आपका? 40, n/2 11, CF 10, F क्या है आपका? 5 और क्लास साइज H, क्लास साइज कितना है? 10. तो आपका आ जाएगा 40 + 1/5 × 10, 5 2 जा, your answer is 42. Question number 4 is from chapter number 5 arithmetic progression. Find the common difference of KP 4, 99, 14, dot. तो D होगा A2 - A1. 9 - 4 = 5. हो गया आंसर, पहले का कॉमन डिफरेंस हो गया. उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा इसमें? इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6
पहला टर्म अगर 6 हो जाए, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। फर्स्ट टर्म जो है आपका वो हो जाए 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, देन राइट द न्यू एपी। नया एपी लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो आपका यही है 6, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, 6 प्लस 5 11, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, 6 प्लस 2 इंटू 5, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी आपका एपी हो जाएगा 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। ये लिखने का तरीका है, शुरू के 3 टर्म्स निकाल लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मोड दिया हुआ है आपका 38, मोड 38 दिया है, यानी मॉडल क्लास आपकी कौन सी है, मॉडल क्लास आपकी है ई। 38, 30, 40 के बीच ही तो पड़ता है कहीं पे, तो ये आपका हो गया F1, F0 और ये क्या हो गया आपका F2, L हो जाएगा आपका 30। मोड आपका 38 दिया तो मोड का फार्मूला ये होता है, मोड का आपने फार्मूला लगाया, देखिए फार्मूला लगाने के बाद आपसे गलती कहाँ हो सकती है, F1 माइनस F0 सब कुछ आप सही लिख रहे हैं इंटू एच। यहाँ पर जब कैलकुलेशन आप करते हो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, -12 माइनस एक्स, ये लिखा 30 को उधर ले गया, सब्ट्रैक्ट किया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि यहाँ पर मोड दिया हुआ था, आपको मोड कैलकुलेट नहीं करना था, मोड दिया हुआ था, तो मोड से आपको ये पता करना था कि आपका मॉडल क्लास कौन सा है, क्लास इंटरवल कौन सा है, वो है 30 to 40। ये हो गया आपका F1, F0, F2 और फिर आपने मोड का फॉर्मूला लगाया एंड दिस इज योर आंसर। मीन में भी ऐसा क्वेश्चन है कि अननोन क्वांटिटी पता करने का होता है और आपको मीन दिया रहता है, और मीडियन में भी आपने ऐसा देख रखा अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई एम एन आर टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट्स ऑफ डायमीटर डी, डायमीटर पर एक्स वाई और एम एन टेंजेंट्स खींचे गए हैं। आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। आपकी एनसीईआरटी से लैंग्वेज बदल दिया है, तो आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस एंगल 1 is equal to एंगल 1 is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 बोलूं, एंगल 2 is equal to 90 डिग्री, और दोनों का रीजन इज सेम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल 2, बट यहां पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 किस टाइप के एंगल है, इंग्लिश अल्फाबेट का जेड बन रहा है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको सिखाया ये जाता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स एक्स वाई इज पैरेलल टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला पार्ट है। आपको दिया ये पूरी लेंथ 6 है, ये पूरी लेंथ मैंने इसे x माना है तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे दे रखा है पूरी लेंथ ये 7 है और ये पूरी लेंथ 4 है, ये y है, इसको मैंने 4 माइनस वाई मान सकते हो आप। ठीक है, आपको पता क्या करना है AD। अब आप देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ टू ए सर्किल। इसी सर्किल पे जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये मैंने 6 माइनस एक्स निकाला तो ये भी 6 माइनस एक्स। ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, ये 4 माइनस वाई मैंने निकाला तो ये भी 4 माइनस। अब आपको पता क्या करना है AD पता करना है। AD क्या है 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई, यानी 10 माइनस एक्स माइनस वाई, 10 माइनस एक्स प्लस वाई। अब किसी तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू लाइए। ए एक्स किसके इक्वल है, इसके वही थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ और y इसके बराबर है, मीन्स x प्लस वाई ये पूरा किसके बराबर है 7 के। सो योर आंसर इज 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। AD आपका 3 सेंटीमीटर। समझिए एक ही कंसेप्ट लगा, ये पूरा 6 का है, x का माना है तो 6 माइनस है, ये पूरा y का है 4 का है, y माना तो 4 माइनस वाई। अब आपको 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस वाई निकालिए तो AD आ जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है 7। एक AP दिया हुआ है जिसके पास 40 टर्म है। ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म। A क्या है 5, D क्या आएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3।
आपको A40 पता करना है, दैट इज इक्वल टू A प्लस 39D, 5 प्लस 39 इंटू 3। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड द लास्ट टर्म, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट के 10 टर्म्स का आपको सम पता करना है। लास्ट के 10 टर्म का मतलब क्या होता है कि आपको 31st टर्म से 40 टर्म का आपको सम पता करना है। एक काम करो, आप S40 में से आप S30 को माइनस कर दो, यानी 40 टर्म के सम में से 30 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो आपको लास्ट के 10 टर्म का सम पता हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? n/2 2a प्लस 40 माइनस 1 d की जगह आपका 3 आएगा। और ये 30 कैसे निकालेंगे? n/2 2a प्लस 30 माइनस 1 d की जगह 5। कैलकुलेशन कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लास्ट के 10 टर्म निकालने का ये है कि पूरे 40 टर्म में से 30 टर्म्स को सेपरेट कर दिए तो लास्ट के 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से है। एक ट्री है, सपोज कर लो यहां से टूटता है और ये वाला पोर्शन इसका इधर आ जाता है और एंगल कितने का बनाता है? 30 डिग्री। कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। h पता करना है तो आपको यहाँ पर दो चीजें पता करनी पड़ेगी। क्या? एक तो आपको AC पता करना पड़ेगा और दूसरा BC। तो सबसे पहले AC के लिए AC/8 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया? tan 30। AC/8 इक्वल टू 1/√3। AC आ गया आपका 8/√3। ओके, अब BC पता करना है। AB/BC, ये बेस है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू cos 30 डिग्री। AB 8 दिया हुआ है आपका, BC आप फाइंड आउट करना चाहते हैं cos 30 को √3/2। BC आ जाएगा आपका 16/√3। AC आपने निकाल लिया, BC आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिए, AC प्लस BC। यही है आपकी ट्री की हाइट, 8/√3 प्लस 16/√3। दोनों को ऐड करेंगे 24/√3। जरा इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24√3/3 8√3 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको जो दो चीजें आप लगानी पड़ेगी। आपको एक बार tan थीटा लगाना पड़ा और एक बार आपको cos थीटा लगाना पड़ा। आपको मैं बार बार बताता हूँ, जहां पर एंगल बनता है वहां से दो लाइन सेगमेंट जाते हैं, जिसमें से एक बेस होता है और दूसरा हाइपोटेन्यूज होता है। चैप्टर नंबर 9 से ही और करके इसका दिया हुआ है। एक 80 मीटर विड्थ की एक रोड है, किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों की हाइट सेम है। आपको बताना है ये पॉइंट इन दोनों पोल से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसे y। सबसे पहले x प्लस वाई क्या है आपका? 80। अब इस ट्राइंगल को लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60। ओके, h/x इज इक्वल टू √3 आपका आ गया। h आ गया आपका √3x। फिर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, h/y इज इक्वल टू tan 30। h/y इज इक्वल टू 1/√3। तो आपका h यहाँ पर आ जाएगा y/√3। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? 80 आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं h/√3, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं √3h। इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू h/√3 प्लस √3h। वैल्यू है ये x और y की इज इक्वल टू 80। एलसीएम लीजिए, √3h प्लस √3 का √3 करेंगे 3h इज इक्वल टू 80। 4h इज इक्वल टू 80 √3h इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3। अब आपको डिस्टेंस पता करना है तो x को पता कीजिए, h/√3 डिवाइडेड बाय √3 20। ये 20 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस आपके निकल कर आ गए। दोनों ट्राइंगल में आपको tan थीटा लगाना था। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो विड्थ थी रोड की दैट इज 80 मीटर,
तो एक चीज आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और देखनी होगी, जो जितने पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। मैंने इसे x माना, इसे y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80, दोनों ट्रायंगल से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली और x प्लस वाई इक्वल टू 80 प्रूव कर दिया एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के बाद आप x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, PA and PB are two tangents drawn with centers of circle O, PA 6 दिया हुआ है, AP भी 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रूव OPA, ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। कैसे? इसको आप साइड से कर सकते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बार्स जो टेंजेंट करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। फिर उसके बाद क्या है, एक OP कॉमन साइड है एंड OA इज इक्वल टू OB। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट होते ही तुरंत ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये पूरा एंगल 60 का है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए। कैसे? आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड AB के पास आप आएंगे कॉर्ड की लेंथ पता करने के लिए। अगला स्टेप जो आपका होगा, कॉन्ग्रुएंट आपने कर लिया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आप जरा दो ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल PQB। इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये साइड कॉमन, साइड एंगल साइड से। कॉन्ग्रुएंट कर क्यों रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट इससे कर रहे हैं जिससे कि हम प्रूव कर सकें कि AQ इज इक्वल टू BQ। पहली बात AQ इज इक्वल टू BQ, हमें AB की लेंथ पता करनी है। तो दूसरी बात, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर के हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए और हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल AQP। ये 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेन्यूज है, जहां पर एंगल बनता है वहां से हाइपोटेन्यूज और बेस आते हैं, यानी ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर AQ अपॉन हाइपोटेन्यूज AP इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। AQ पता नहीं है, AP 6 है, 1/2। AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। AB की वैल्यू क्या आएगी जस्ट ट्वाइस ऑफ AQ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास था, सबसे पहले तो आपने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, वजह जिससे कि हम प्रूव कर सकें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसकी हेल्प से फिर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ये दोनों, और ये 90 डिग्री का आ गया। जैसे 90 डिग्री का आ गया, हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, जहां पर एंगल होता है वहां से बेस और हाइपोटेन्यूज जाते हैं। बेस है या हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बचा हुआ, परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, फिर साइन थीटा का यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी को कल सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहले लास्ट क्वेश्चन जो दिया, क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है ये, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स है बेटा 3, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 के मल्टीपल किस फॉर्म में होंगे, 5k या 5x मानिए आप, 5x भी कह सकते हैं, 5x प्लस 5 एंड 5x प्लस 10, 5 के मल्टीपल है, किस तरह से आप लिख सकते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3, इनका स्क्वायर का सम जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 725। देखिए 5 के मल्टीपल्स जब हैं तो 5, 10, 15 मीन्स आप 5x प्लस 5x प्लस 10 तीन नंबर दिए तो आपने ले लिए। 4 के होते हैं तो 4x प्लस 4, 4x प्लस 8 ऐसे करते हुए जाते हैं। अब इसको आप ओपन करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक आपको कैसे सपोज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a 50x, यहाँ पर 25x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 100x इक्वल टू 725। तो कितने हो गए 25, 25, 25,
75x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 100x 150x और ये नंबर है 25 100 125। इसको उधर ले जाके सेपरेट करते हैं तो बचेगा 600, डायरेक्ट कर दिया उधर ले जाके। तो क्या बचा 75x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 75 से डिवाइड करते हैं पूरे, चलो 25 से करते हैं, 75 केवल आपको नहीं आती है। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24, ठीक है। 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका आएगा 6 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 2, ठीक है। ये चीज आएगी आपकी निकल कर, जल्दीबाजी में 6 माइनस 2 ले लिया था 4x। तो आपका बचेगा x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4 x इज इक्वल टू 2। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 4 क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 आपका फाइनल आंसर नहीं है। आंसर आपका क्या होगा, यहाँ रखिए वैल्यू 5x में 10, 2 5 या 10 प्लस 5 15, 2 5 या 10 प्लस 10 20। तो आपके नंबर हो गए 10 15 एंड 20 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स अगर आप करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 725। सेक्शन सी आपका रह गया है, इसका सोल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। इट इज गेटिंग लेट, अब मैं इसको जल्दी से अपलोड कर देता हूं जिससे कि आप एटलीस्ट सेक्शन ए और बी का सोल्यूशन देख सकें। सेक्शन सी के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उनको मैं कल आपको सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।